नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार के भीतर चल रही हलचल और उठापटक की, क्योंकि जो कुछ वहां हो रहा है उसने सनसनी फैला दी है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वजह रही कि सौरभ भारद्वाज से जल मंत्रालय छीन लिया गया? क्या वाकई में सरकार के भीतर सब ठीक है या फिर मामला कुछ और है? और ये जो प्रश्न है ये नाहक नहीं उठा है। सौरभ भारद्वाज के हटाए जाने की जो वजहें आ रही हैं, या आप यूं कहें कि उनसे मंत्रालय ले लेने का जो कारण बताया जा रहा है तमाम अखबारों में, वो ये कि दरअसल तमाम योजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं और उस पर ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या सौरभ भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो ये मानती है कि ये इफिशिएंट मंत्री नहीं है? ये अपने आप में बड़ी बात है, या फिर मामला कुछ और है जिसका डर अरविंद केजरीवाल की सरकार को सता रहा है, इसीलिए जल मंत्रालय सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी मारलेना को दे दिया गया है। और दूसरा डर कौन सा है? अब इसमें सबसे बड़ी चीज आती है भ्रष्टाचार के आरोप, जिन आरोपों में आम आदमी पार्टी की सरकार घिरी हुई। अभी देखिए दिल्ली का शराब घोटाला, उसकी जांच पड़ताल चल रही है और जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं उसमें लग रहा है कि कोई बचेगा नहीं तिहाड़ जाने से। चूंकि मनीष सिसोदिया ने जो कहा और जिस तरह का से तरीके से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने की बात ईडी और सीबीआई कर रही है, उसके बाद तो यह भी संभावना खड़ी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल भी जा सकते हैं। और सौरभ और आतिशी का नाम तो सुप्रीम कोर्ट में ले ही लिया गया है, तो अब उसके बाद कुछ बचा नहीं। और फिर आप उधर देखिए तो क्लासरूम घोटाले के आरोप आई हैं, विजिलेंस की उस पर रिपोर्ट है। इस तरीके से आप देखें तो कई तरह के मामले हैं जिसमें आपकी सरकार फंसी हुई है। और उसी बीच सौरभ भारद्वाज को जो आप ये कहें कि मंत्रालय मिला हुआ था, पहले सर्विसेज और विजिलेंस लिया गया और अब जो है जल भी ले लिया गया और वो सब आतिशी मारलेना को दे दिया गया। तो क्या इसके पीछे की वजह यह है कि ये जो भ्रष्टाचार का आरोप है, चूंकि जल मंत्रालय के अंतर्गत ही दिल्ली जल बोर्ड आता है और दिल्ली जल बोर्ड में तो आप एक तरह से कहिए कि आरोपों के मैं ये कहूंगा कि पहाड़ पर खड़ा है दिल्ली जल बोर्ड। कैसे, उस पर आएंगे, लेकिन क्या एक कारण ये भी है कि सौरभ भारद्वाज जब जल मंत्री थे, यानी कल से पहले तक, तो आप देखिए कि जिस तरह से विजिलेंस की नजर है, क्या उस नजर ने अरविंद केजरीवाल को डरा दिया? चूंकि पहले विजिलेंस और सर्विसेज तो सौरभ भारद्वाज के पास ही थे और विजिलेंस से इनका जो टकराव है वो साफ दिखा था उन दिनों जब दिल्ली का अध्यादेश आया था। और उस अध्यादेश को लेकर एकदम आप देखिए कि विजिलेंस और सौरभ भारद्वाज या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आमने सामने थी। क्योंकि उसके ठीक एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिस फैसले में ट्रांसफर पोस्टिंग सहित विजिलेंस वगैरह मिल जाता है दिल्ली सरकार को, और तब सौरभ भारद्वाज अपने हिसाब से काम धाम करने लगते हैं। या मैं यूं कहूं कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर वो तमाम फाइलें जिससे आपकी सरकार और आपके आला मंत्री कटघरे में खड़े हो सकते थे, और या भी कि जो फाइलें आला मंत्री जो रह चुके हैं उनको तिहाड़ पहुंचा दी है, उनके लिए भी कुछ कवच वगैरह तैयार करने के लिहाज से विशेष सचिव वाईवी विजय राजशेखर के ऊपर इन लोगों ने गाज गिराने की कोशिश की। फिर जब ऑर्डिनेंस आया तब आपको ध्यान होगा कि सौरभ भारद्वाज ने रिपोर्ट बनाकर भेजी और उसमें यह हुआ कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो विजिलेंस के लोग हैं। अब इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गया था कि किस तरह से ठनी हुई है। अब जब ये यहां आते हैं, यानी
जल मंत्रालय इनके पास रहता है। उस दरमियान आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व सीईओ रहते हैं, जिन्होंने मॉन्यूमेंट वगैरह गिराया वगैरह था और अपना बंगला वगैरह बनवाया था, उस मामले में कई लोगों को विजिलेंस जो है तलब करता है। और फिर जिस तरीके से पूर्व सलाहकार एक्स कंसल्टेंट का दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंगों में उठना बैठना, फिर ठेकों में उनका हस्तक्षेप, उसे लेकर भी विजिलेंस जो है वो पत्र लिखता है। किसको? जल मंत्री को। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि दरअसल विजिलेंस की नज़र में किस तरह से सौरभ भारद्वाज है, या मैं यूं कहूं कि विजिलेंस की नज़र में किस तरीके से जो तमाम चीज़ें दिल्ली जल बोर्ड में चल रही हैं वो है। और आप सिर्फ विजिलेंस की नज़र में नहीं है, ईडी की भी नज़र है। चूंकि अगर आपको ध्यान हो तो ठीक, नहीं तो मैं तो ध्यान दिला ही रहा हूं कि कोई 2-3 महीना पहले की बात है जब ईडी ने दर्जन भर जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें केरल तक ईडी पहुंच गई थी। क्या मामला इसी दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ 20 करोड़ रुपए का जो है वो आप एक तरह से कहें कि हेरा फेरी का मामला है। चूंकि जो ट्रांजैक्शन वगैरह हुए और ट्रांजैक्शन दरअसल बिलों के भुगतान से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जो गड़बड़ी हुई, जो अनियमितता हुई, उसी के बाबत जांच पड़ताल चल रही थी। अब देखिए, एक जांच पड़ताल ईडी चल रही है, दूसरा विजिलेंस जो है वो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए तमाम मसलों पर अपनी राय रख रहा है और मंत्री को पत्र लिख रहा है। तीसरी तरफ 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा दिल्ली जल बोर्ड, और जो सीएजी की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बताती है कि 2018 में 26,268 करोड़ रुपए का कर्ज था दिल्ली जल बोर्ड पर, 2018। अब सवाल ये उठता है कि इन 5 सालों में ऐसा हुआ क्या कि 70,000 करोड़ रुपए जो है कर्ज पहुंच गया। यानी अगर 26/4/30 आप इस तरह से अगर देखें तो तकरीबन 44 से 45,000 करोड़ रुपए 5 साल में कर्ज बढ़ जाता है दिल्ली जल बोर्ड का। अब ये कहां गए? ये जो 44-45,000 करोड़ रुपए हैं, ये गए कहां पे साहब? जो तमाम खबर है और जो सीएजी बताती है, जो अधिकारियों के हवाले से तमाम चीजें आती हैं, उसमें यह बताया जाता है कि कई तो ऐसी चीजें हैं जिन मद के लिए भेजा गया पैसा उस मद पर खर्च ही नहीं हुआ। यानी दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का आलम इस तरीके का है कि आप देखिए कि वित्त विभाग ने पूछ लिया। वित्त विभाग किसके पास है? आतिशी मारलेना के पास है। वो जल विभाग से पूछ रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड से पूछ रही हैं कि जरा आप बताओ भाई ये 5 साल में क्या क्या आपने खर्च किए, क्योंकि कर्ज तो 45,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यहां भी एक बड़े भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, और इस बात से अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। यही वजह है कि उनको लगा कि किसी तरीके से ये जो मंत्रालय वगैरह है इनसे लेकर और दे दिया जाए आतिशी मारलेना को, फिर वो अपना कुछ करेंगी, नहीं तो पता चलेगा ये एक और अलग खुलासा हो जाएगा। और ये तो 45,000 करोड़ का है, और अगर सीधे सीधे देखा जाए तो ये तो फिर 70,000 करोड़ का हो जाएगा। चूंकि 2018 में 26,268 करोड़ रुपए कर्ज था, और वो 2023 का जब आप फिगर देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि सब 70,000 करोड़ रुपए हो गया। अगर इन 5 सालों में ही देखें तो ये तो दिल्ली के शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला हो जा रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, क्या इन बातों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को और अरविंद केजरीवाल को डरा दिया कि नहीं, इससे रफा दफा करो किसी तरीके से, और यहां चला आएगा तो फिर ये लोग अपना संभालेंगे जिस तरह से संभालना होगा? और क्या इसलिए इस तरह का ठीकरा फोड़ा गया कि नहीं, सौरभ भारद्वाज कामकाज करने लायक नहीं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो मामला है ये सौरभ भारद्वाज के पास तो भी आया है। यानी जब ये सब लोग अंदर चले गए तब मंत्रालय बटा है, तो उसमें सौरभ भारद्वाज मंत्री बने हैं। उसके पहले ये जल किसके पास था?
तो क्या इस बात का भी डर है कि अगर इसका भी भांडा फूटेगा, क्योंकि जिस तरह से विजिलेंस बार बार पत्र लिख रहा है और विजिलेंस की जिस तरह से निगाह है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या इस बात का अंदेशा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मामला खुले तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इससे पहले ही चीज़ों को संभाल लिया जाए? और क्या संभालने के लिहाज से दिया गया है, या फिर वाकई में अरविंद केजरीवाल सरकार के भीतर खेमेबंदी हो गई है? और अगर ऐसा है तो स्वाभाविक है कि ये खेमेबंदी हो गई है तो भी अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए संकट है, और अगर खेमेबंदी नहीं है तो भी ये जो दिल्ली जल बोर्ड का पिटारा है ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के गले की फांस बन सकता है, जिस तरह की खबरें हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।